आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और बुद्ध और उनका धम्म डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी हुई किताब निश्चित ही तौर पे पढ़ रहे होंगे और एक खुद को एक अच्छा व्यक्ति बनाने की कोशिश आपकी चालू होंगी। और अपने जो ये वीडियोस है इसका भी सहारा आपको मिल रहा होगा। तो मैं आज की इस भाग में आपका स्वागत करता हूँ। बुद्ध और उनका धम्म डॉक्टर बाबा साहब ने जो किताब लिखी है वह हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह 95वां भाग है, 95वां भाग में मैं आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आज हम धम्म यानी क्या होता है, धम्म यानी क्या है धम्म, यह हम देख रहे हैं। जो तीसरे खंड में, किताब के तीसरे खंड में जो भाग है धम्म सद्धम्म अधम्म जो भाग है ना, उसमें से धम्म क्या है ये हम देख रहे थे। हमने पिछले भाग में निब्बान प्राप्त करना, निब्बान में रहना ही धम्म है, इसके बारे में जानकारी ली है। आज हम जानेंगे कि तृष्णा का त्याग करना ही धम्म है। तृष्णा को त्यागना, तृष्णा का त्याग करना ही धम्म है। देखिए, संसार में जैसा जो व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को वैसा नहीं रहना है। एक आदर्शवत परिस्थिति उसको निर्माण करनी होती है, जो उसके जीने के लिए, रहने के लिए एक अच्छे अत्यंत आवश्यक पूर्ण बात होती है। यह हमें समझना है। तो बुद्ध ने धम्मपद में कहा है कि संतोष यह सबसे बड़ा मूल्यवान धन है और आरोग्य यह सबसे बड़ा लाभ है। तो हमें बुद्ध की ये बात तो समझ में आती है कि आरोग्य जो है सबसे बड़ा लाभ है, ठीक है। तो ये देखिए, लाभ ये क्या लाभ है। आरोग्य जो हमारे शरीर को, हमारे मन को एक सुदृढ़ शरीर में एक सुदृढ़ मन रह सकता है, ऐसा बुद्ध ने अपने पहले प्रवचन में कहा है, हमने देखा है। तो अपना शरीर को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए हमें अपने जो आचार विचार है, हमारा रहन सहन है, उसमें योग्य परिवर्तन लाना पड़ता है। नहीं तो हमारा शरीर भी क्या होता है, तंदुरुस्त नहीं रह पाता और फिर उस जो एक अशक्त शरीर जो होता है उसमें सशक्त मन नहीं रह सकता है ना। तो संतोष यह सबसे बड़ा धन है, इससे बढ़कर कोई धन नहीं होता। तो संतोष सबसे बड़ा धन है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो लोग कहते हैं कि बुद्ध ने दारिद्रता का समर्थन किया है, लेकिन ये समझने योग्य बात है कि अगर आप ऐसा मानते हैं कि बुद्ध ने दारिद्रता का समर्थन किया है, तो ये बुद्ध की जो बाकी की शिक्षा है, बाकी की जो बुद्ध ने उपदेश किए हैं, उनसे वह विपरीत जाता है। यानी दारिद्रता का समर्थन किया है ऐसा हम कहते हैं बुद्ध के बारे में, तो ये गलत बात है। बुद्ध ने संतोष यह सबसे बड़ा धन है, उससे बढ़कर कोई धन नहीं, इस तरह की बात कही है। बुद्ध के सिद्धांत में, बुद्ध के प्रवचन में बुद्ध ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि धन्यवान भाग्यवान है वो आदमी जो गरीब है, जो जिसके पास में संपत्ति नहीं है, जो संपत्तिहीन है वो भाग्यवान है, धन्यवान है, ऐसा कुछ नहीं कहा है ना। बुद्ध ने कहा है कि संतोष सबसे बड़ा धन है। तो इससे मतलब क्या होता है कि देखिए, एक मर्यादा होती है। लोभ क्या होता है, अमर्याद होता है। इच्छाएं क्या है, अमर्याद है। मैं एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ। हमारी जो अर्थशास्त्र की व्याख्या जो है कि इंसान की अमर्याद इच्छाएं और उसको पूरी करने वाली मर्यादित साधनें होती है, और उनका जो सम्मेल करने का जो कार्य होता है, वो उसका जो स्टडी होता है वो अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो मानवीय जो इच्छाएं है वो क्या है, अमर्याद है। उसका जो लोभ है वो अमर्याद है, उसका जो तृष्णा है वो अमर्याद है। लेकिन उसको उसको वो चीजें मिलने के लिए जो कुछ साधनों की आवश्यकता होती है वो मर्यादित है कि नहीं। तो बुद्ध ने कभी अपने किसी सिद्धांत में ऐसा नहीं कहा है कि दारिद्रता का उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया है। मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि परिस्थिति किस तरह की हो, इसके लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में कहा है, बुद्ध ने पारमिता में भी मार्गदर्शन किया है। तो वह परिस्थिति लाने के लिए उस व्यक्ति में क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए।
वीर्य चाहिए, साहस चाहिए, है कि नहीं। तो उसके बारे में भी हमने पारमिता में देखा था कि एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करनी है जहाँ व्यक्ति एक दूसरे के साथ में संयम पूर्ण जीवन जिए, मैत्री पूर्ण जीवन जिए। हर व्यक्ति की जो इच्छाएं है, आकांक्षाएं है, जो कुशल है, वह पूरी हो, इसके लिए वह परिस्थिति निर्माण करने की जो साहस बुद्ध ने कहा है, वो साहस निर्माण, वो परिस्थिति निर्माण करने के लिए साहस की जरूरी होती है कि नहीं। तो बुद्ध ने ऐश्वर्य क्या यानी संसाधनों का स्वागत किया है। अगर आपके पास में संसाधन ही नहीं होंगे तो आप परिस्थिति कैसे निर्माण कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए तो बुद्ध ने कहा है कि जैसे अष्टांगिक मार्ग में कहा है कि मैं ऐसा कोई व्यवसाय नहीं करूंगा जिसके कारण किसी की हानि होती हो, किसी को अगर किसी का यानी जो जिसकी जो है साधन है, जिसको हानि होती है, जिस पे अन्याय होता है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है जो शराब के कारखाने है कि नहीं, शराब बेचता है, तो उससे क्या होता है, लोगों की हानि होती है। लोग अपना सारा पैसा जो है वो शराब पीने में खर्च करते हैं, उनका परिवार के जो दायित्व है वह पूरा नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो इसीलिए बुद्ध ने ऐसे व्यवसायों को प्रतिबंधक किया है कि आप ऐसा मत करिए जिससे दूसरों की हानि होती हो। भला आप शराब नहीं पीते होंगे, लेकिन शराब बेचते हैं, शराब बनाते हैं, है कि नहीं। शराब का आप क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं, है ना, उसकी स्तुति करते हैं, तो ये सब क्या है, गलत है। तो ऐसी अगर स्थिति उत्पन्न करनी है, दान जिसमें कहा है ना, पारमिता में दान कहा है। अगर आपको दान करना है, किसी व्यक्ति की मदद करनी है, तो आपके पास में है ही नहीं कुछ मदद करने के लिए, ना ही ज्ञान है, ना ही पैसा है, ना ही धन है कि नहीं, नई जगह है, नहीं कुछ है, तो आप किसी की मदद कैसे कर सकते हैं। इसलिए खुद को संपन्न बनाओ, फिर दूसरों की मदद करो, दूसरों को संपन्न बनाने के लिए व्यवस्था निर्माण करो, है कि नहीं। तो यह सब प्राप्त करने के लिए, यह परिस्थिति निर्माण करने के लिए साहस की जरूरी होती है। और उसी का है तो उपदेश बुद्ध ने किया है। बुद्ध ने कहीं पर भी गरीबी का समर्थन नहीं किया है। बुद्ध ने कहा है कि आप निश्चित ही सब कुछ प्राप्त करिए, लेकिन वह साधन तौर पर होना चाहिए। कुछ और दूसरा प्राप्त करना है, उसके ये साधन है। मुझे जो कुछ भी चाहिए उसकी हमें लिमिटेशन लगानी पड़ेगी, नहीं तो हमारा जीवन हम थक जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हमारे जो इच्छाएं आकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकती, है कि नहीं। वहां पे रट्टपाल ने जो कहा है, भिक्षु रट्टपाल ने, कि मैंने ऐसे लोग देखे हैं, धनवान लोग देखे हैं कि जिनके पास में बहुत से धन है, लेकिन और धन मिले और प्राप्त हो, इसके लिए वो कोशिश करते हैं, ना ही किसी को दान करते हैं, ना ही किसी की मदद करते हैं, लेकिन उनकी जो आसक्ति है, उनकी जो लोभ है, वो बढ़ता ही रहता है। ऐसे राजा देखे हैं जिसकी जो सीमा है, राज्य है, तो समुद्र के पास पहुंच चुका है, लेकिन उनकी इच्छा समुद्र के उस पार भी अपना राज्य प्रस्थापित करने की होती है। तो उनकी जो इच्छाएं है, आकांक्षाएं है, वो कभी कम नहीं होती, बढ़ते ही जाती है। इस तरह से रट्टपाल ने भी कहा है, यानी आपका लोभ, आपका मोह जो है वो बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता। यह यहाँ पे बताने योग्य बात है। इंसान मर जाता है, व्यक्ति मर जाता है, व्यक्ति की इच्छा जो पूरी करने की जो साधन है, व्यवस्था है, वह भी खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी उसकी इच्छाएं कायमी रहती है। वो मर जाएगा लेकिन उसकी इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती। यह कितनी बड़ा विडंबना है कि आप, एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि क्या है सबसे बड़ा हमारा प्राप्ति जो निब्बान है कि नहीं। निब्बान हमने सीखा है, एक बार निब्बान आपको प्राप्त हो जाता है तो पुनः निब्बान प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सुख आपको मिलता ही रहता है, हमेशा के लिए सुखी हो जाते हैं। लेकिन ये जो इच्छाएं है, वो तृष्णाएं है ना, अपने जो 5 इंद्रियों की तृष्णाएं है, उनकी विषय वासनाएं है, वह आप कितना भी पूरा करो, उसको पूरा करने की आपकी इच्छा और प्रगल्भ होती जाती है। जैसे अग्नि में कोई कचरा डाले, घी डाले, तो वो अग्नि बढ़ती जाती है। आप उसको खत्म करने के लिए घी डालते होंगे, लेकिन वो बढ़ती ही जाती है। आप अपनी इच्छाओं को पूरा करिए तो आपकी इच्छाएं बढ़ती ही जाती है कि नहीं। तो इस तरह से बुद्ध ने कहा है, आनंद को भी कहा है कि हे आनंद, अपने लोभ को काबू में रखना जरूरी है। लोभ जो होता है वह
इस मात्रा में आता है कि जो एक आपकी इच्छाएं जो है, तृष्णा जो है, लाभ की स्थिति में व्यक्ति में तृष्णाओं की निर्मित होती है। कैसे लाभ होगा तो अपनी तृष्णाएं बढ़ती है। लाभ से अपने किसी कोई इच्छा होती है। जैसे मान लीजिए कि मुझे ऐसा लगता है कि 1 करोड़ की लॉटरी मुझे लगनी चाहिए तो मेरा अच्छा हो जाएगा। तो देखिए मैंने लॉटरी खरीदी, अगर लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो नहीं लगी, है कि नहीं। लेकिन मैंने लॉटरी खरीदी, मैंने स्वप्न भी देखना शुरू कर दिया कि मैं ये 1 करोड़ की लॉटरी लगेगी तो मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो देखिए लोभ शुरू हो गया है ना, इच्छाएं जागरूक हो गई। और फिर मैंने सोचा कि मेरे पास में 1 करोड़ रुपए आ गए तो मैंने उधर से एक घर खरीद लिया है। तो वो जो मेरे को घर पसंद आता होगा तो उस पर मेरी मालकियत भी मैंने स्थापित कर लिया, मन में ख्वाब देखते हुए, है कि नहीं। तो जब ये स्थिति, और फिर हम उस स्थिति से बाहर नहीं आना चाहते, हम उसी स्थिति में रहना चाहते हैं और हमारे वो इच्छाएं पूरी हो, इसलिए हम हमेशा गलत सलत फिर वही जुआ खेलते हैं, है ना। नहीं लगे लॉटरी फिर लाएंगे पैसे, फिर लगाएंगे, फिर जुआ खेलेंगे, है कि नहीं। ऐसा करेंगे, सट्टा लगाएंगे। इस तरह के जो कार्य करते हैं व्यक्ति, वो लोभ के कारण करते हैं। फिर उसकी मालकियत प्रस्थापित करते हैं मन ही मन में, और फिर उसको चिपके रहते हैं, उससे वो बाहर ही नहीं निकलते वो, क्योंकि उन्होंने अपने मन में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी होती है जो उनको प्राप्त होनी चाहिए, होने ही चाहिए, ऐसी वो परिस्थिति होती है। अगर वो परिस्थिति नहीं मिलती है तो वो बेचैन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो यह जो लोभ है यह बढ़ते ही जाता है, अमर्याद है। कितना भी आपको मिले, बहुत से सरकारी कर्मचारी हो, प्राइवेट कर्मचारी हो, है ना, कितना भी उनको वेतन दिया जाए, कितना भी उनको पैसा मिले, फिर भी वो क्या करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। अपने पद का, अपने सिग्नेचर का गलत इस्तेमाल करके पैसा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं। तो यह हमने बहुत बार देखा है। तो यह लोभ के कारण ही होता है। तो ऐसा लोभ हमें त्याग देना चाहिए, ऐसे बुद्ध कहते हैं। हमें और लोभ त्याग देना चाहिए, इसका मतलब गरीबी में होना चाहिए। ये नहीं, गरीबी की स्तुति की है बुद्ध ने, ये नहीं किया है। मैंने आपको पहले समझा दिया है कि बुद्ध ने कभी गरीब अभाव का स्वागत नहीं किया है। बुद्ध ने सबको सक्षम बनने के लिए कहा है। अगर आप सक्षम बनेंगे तभी तो दूसरों को सक्षम बनाएंगे, व्यवस्था निर्माण करेंगे, है कि नहीं। तो लोभ से क्या उत्पन्न होता है, लोभ से असमानता निर्माण होती है। यह बात एक आपको समझने योग्य बात है। बाबा साहब ने भी वहां पे लिखा है कि वर्ग संघर्ष जो है, जो वर्ग संघर्ष का कारण बुद्ध ने यहाँ पे सटीक बताया है। जो लोभ के कारण ही वर्ग संघर्ष होता है। किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हर आगे वाले व्यक्ति से उसको सब कुछ ज्यादा मिले, पैसा ज्यादा मिले, प्रतिष्ठा ज्यादा मिले, अधिकार ज्यादा मिले, है ना, सम्मान ज्यादा मिले। ऐसा हर व्यक्ति की कोशिश होती है, जिसके कारण वो दूसरों के साथ में झगड़ते रहता है। फिर उनकी मारपीट भी होती है। उससे बहुत बुरे से बुरे एक घटनाएं जो निर्माण होती है, परिस्थितियां निर्माण होती है, वाद होता है, झगड़े होते हैं, मारामारी होती है, एक दूसरे की निंदा करना होता है ना, झूठ बोलना तक हो जाता है, खून तक कर डालते हैं लोग, है कि नहीं, एक दूसरे का। तो यह द्वेष उत्पन्न होता है एक दूसरे के प्रति, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा चाहिए, हमें हमारा लोभ जो होता है वो सबसे बड़ा लोभ होता है ना। इसी के कारण हम दूसरों को ना मिले, दूसरों के अधिकार पूरे ना हो, उनके जो कुछ भी साधन संपत्ति हो वो सब हमें ही मिले, उनको ना मिले, है ना। वो गरीब रहे, हम अमीर बने। ये ऐसी हमारी जो मन की जो लोभ की वासनाएं होती है, तृष्णाएं होती है, वो बढ़ती रहती है। इसलिए बुद्ध ने आनंद को भी कहा है कि हे आनंद, इस तृष्णा को हर समय उस पर निगरानी बनाए रखनी चाहिए, उसको नियंत्रण में रखना चाहिए, है ना, उसको त्याग देना चाहिए, है कि नहीं। क्या हो रहा है हमारे मन में, क्योंकि हमारा लाभ जो है, सबसे बड़ा लाभ क्या है, आरोग्य का लाभ है। अगर आपका शरीर सुदृढ़ होगा तभी तो आप सब कुछ चीजें अच्छी तरह से उसका उपभोग ले सकेंगे। इसलिए हमारे शरीर को सुदृढ़ रखना है। आप खाते हैं, भर पेट खाते हैं, पेट से भी यानी पेट भी भर गया फिर भी खाते हैं, तो फिर हाजमा बिगड़ जाता है।
फिर लोग मिठाइयाँ खाते हैं बहुत सारी, फिर उसकी एक्सरसाइज भी नहीं होती तो फिर शुगर की बीमारी हो जाती है कि नहीं। जो जितने ज़्यादा अमीर लोग होते हैं उनको उतनी ज़्यादा बीमारियाँ होती है। ऐसे हमने बहुत देखा है, हर बार हम ऐसा ही देखते हैं। तो इसीलिए जो हमारे जो तृष्णाएं होती है उसको हमने त्याग देना चाहिए। हमें इस संसार में हम किस लिए आए हैं, क्या करना है, हमें यहाँ पे कोई संपत्ति अर्जित करनी नहीं है, क्योंकि आप अर्जित करने वाले हैं, लेकिन आप खुद ही कितने समय यहाँ पे रहने वाले हैं ये आपको पता नहीं है कि नहीं। फिर इतना जोर देके ये सब प्राप्त करने की क्या ज़रूरत है। जितना हमें चाहिए, जितना हमारा आयुष्य है, जितना हमें हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकती है उतना हमें मिल जाए, बस समाधानी होना चाहिए। बाकी की जो जिम्मेदारियां होती है, आपके बच्चे हैं तो उनको सक्षम बनाइए। आपको दो तरह से काम करना होता है, एक वैयक्तिक तौर पर काम करना होता है और एक सामूहिक तौर पर काम करना होता है। एक वैयक्तिक जिम्मेवारी होती है, एक सामूहिक जिम्मेवारी होती है कि नहीं। एक हम वैयक्तिक यानी खुद के लिए हमें कुछ करना होता है, और हम एक सामाजिक घटक है, इसलिए समाज के द्वारा हमें कुछ करना होता है जिसकी हमारे सामाजिक भी जिम्मेदारी होती है ना। तो एक ऐसी व्यवस्था, सुदृढ़ व्यवस्था बनाई जाए जहाँ पे हर व्यक्ति के जो वाजिबी और कुशल, वाजिबी आवश्यक जो इच्छाएं है, आवश्यक जो गर्जा है ना, हम उसको नीड्स कहेंगे, गरज कहेंगे हमारी, तो वो पूरी होनी चाहिए। हर व्यक्ति को आरोग्य मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को अन्न वस्त्र निवारा, आरोग्य और शिक्षण की जरूरी होती है, तो वो सबको मिलना चाहिए। तो ये इस तरह की सक्षम व्यवस्था हम कब बना सकते हैं, जब हम हमारे पास जो कुछ भी है उसका कुछ अलग रखेंगे, है ना। कुछ हमारे पास की साधन संपत्ति का कुछ भाग अलग रखकर हम उस जमा हुए सभी साधन संपत्तियों के माध्यम से समाज में ऐसे वंचित जो लोग हैं, जिनका अधिकार, जिनको कुछ नहीं मिला है, उनको हम ऐसी स्थिति में लाने की कोशिश करनी चाहिए जैसी स्थिति में हम हैं। नहीं तो असमानता रहेंगी तो संघर्ष बढ़ेगा, है ना। फिर अराजकता निर्माण होती है कि नहीं, खून खराबा होता है। तो यह स्थिति को दूर करने के लिए हमें समाज में समानता प्रस्थापित करनी है। तो वंचित जो लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जिनको, जो अन्यायग्रस्त लोग हैं, जिनको किसी व्यवस्था ने आगे आने की संधि ही नहीं उपलब्ध की है, जिनको दबा कुचला के रखा गया है, उन लोगों को शिक्षित करके समाज का भाग बनाने की ज़रूरत है ना। तो वह जब ऐसा होता है तब जाके हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सकता है। लेकिन लोभ जाएगा तभी, हम तृष्णा में रहेंगे, लोभ में रहेंगे, तब हम इस चीज़ को कभी नहीं कर पाते। क्योंकि हमने देखा है कि एक मान लीजिए कि एक हमारे सरकार है, हर सरकार का काम क्या होता है, जन कल्याण करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही भारतीय संविधान का क्या है, कर्तव्य है। तो सरकार की स्थापना की जाती है, और सरकार की स्थापना जन कल्याण के लिए होती है। मान लीजिए कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनकी जन कल्याण की भावना ही ना हो, वो लोभी हो, तो वो जन कल्याण क्यों करेंगे, वो खुद का कल्याण करेंगे, है कि नहीं। जो सरकारी मालमत्ता है वो खुद के विकास के लिए खर्चा करेंगे, खुद के रिश्तेदारों के विकास के लिए खर्चा करेंगे, है कि नहीं। लेकिन वो अगर लोभ से मुक्त हो, वो उनका जो चित्त है वो स्थिर हो गया है, उन्होंने तृष्णा त्याग दी होंगी, तब जाके उनके हाथों जन कल्याण हो सकता है। नहीं तो जन कल्याण कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी खुद की इच्छाएं पूरी नहीं होती, और चाहिए करते करते वो अपने पास में सब कुछ समझते रहते हैं, जिसके कारण वो जहाँ उसका समाज में असमानता बनी रहती है। और इच्छाएं तो अपनी बढ़ती जाती है, तो इच्छाएं खत्म ही नहीं होती, हमारा आयुष्य खत्म हो जाता है, हम देह त्याग देते हैं, लेकिन हमारी इच्छा इस संसार में कभी पूरी नहीं हो सकती। तो इसलिए इस इच्छाओं को मर्यादित रखना, खत्म करना, और जो आवश्यक है ना, जिंदा रहने के लिए खाना आवश्यक है, इसलिए जितना आवश्यक है उतना जरूर खाना पीना चाहिए, है कि नहीं। बुद्ध ने पहले प्रवचन में ही कहा है कि आपको जिंदा रहने के लिए शरीर को एक
एक योग्य शरीर बनाने के लिए, स्वस्थ शरीर बनाने के लिए निश्चित ही आपने खाना खाना चाहिए, और जो कुछ भी द्रव पदार्थ है, वो जल है, वो प्राशन करना चाहिए। जल भी अगर ज़्यादा प्राशन करेंगे तो वो भी हानिकारक है, खाना भी ज़्यादा खाएंगे तो वो भी हानिकारक है। जितना जमा करेंगे तो उतना खराब होता जाएगा। उसके रक्षण करने की हमारे मन में चिंता बनी रहेंगी, है ना। बहुत से ऐसी चीज़ें, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा है कि लोभ के कारण मुझे ही सब कुछ मिले, इसलिए हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में प्रतिस्पर्धा करता है। ईर्ष्या होती है, मारामारी होती है, खून होता है, झगड़े होते हैं, निंदा होती है, असत्य भाषण करना, असत्य बोलना, झूठ बोलना होता है। ऐसे सभी जो बुरी व्यवस्थाएं है वो लोभ के कारण, तृष्णा के कारण निर्माण होती है। जब हम तृष्णा को त्यागते हैं तब समानता की तरफ हमारा जो कदम है वो बढ़ता है, और समाज हमारे को भी, हम खुद को भी एक शांतता, सौहार्दता प्राप्त होती है। गहरी नींद हम सोते हैं, शांतता प्राप्त होती है कि नहीं, क्योंकि हमारी इच्छाएं जो है तृप्त हो रही है, हमें कोई ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। तो हम इस तरह से खुद को संयमित रख के, तृष्णा को दूर करके समाज की व्यवस्था को, समाज व्यवस्था, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा है कि हम तो अनित्य है, लेकिन जो व्यवस्था है, एक जो नैतिक व्यवस्था है वो तो कायम रहने वाली है। तो उसको सुदृढ़ बनाते हुए हमें अपने दायित्व जो है पूरा करने के लिए, हमारी जो तृष्णा है उसको शांत करना है, खत्म करना है। शांत करना है यानी उसको पूरा करना है ऐसा नहीं, अपनी तृष्णाओं को मिटाना है। हमें देखना है कि ये जो कुछ है हमारे मन में लोभ है, तो वह सिर्फ और सिर्फ हमारे दुख का कारण है। अगर हम इस लोभ को, हमारी जो बढ़ती हुई कामनाएं हैं, उनको अगर हम मर्यादित करते हैं, उनके जो आवश्यकताएं क्या है ये हम समझते हैं, इच्छा और आवश्यकता समझते हैं कि क्या चीज़ों की आवश्यकता हमें जीवन जीने के लिए है, वही चीज़ हम करेंगे, है ना। जो चीज़ें हमें आवश्यक नहीं है वो चीज़ें हम क्यों करेंगे, है कि नहीं। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि लोभ और तृष्णा को त्याग करना जो धम्म है, तो ये बात आपको निश्चित तौर पे समझ में आई होंगी। एक और इसका रिकैप लेते हुए हम अगर समझे तो बस यही आपको समझना है कि मानवीय, बुद्ध ने जो कहा है कि संतोष जो है सबसे बड़ा धन है। बुद्ध ने कभी दारिद्रता का समर्थन नहीं किया है। बुद्ध ने ऐसा कभी नहीं कहा है कि जो गरीब है वो भाग्यवान है, ऐसा कभी नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि आपकी व्यवस्था को आपको बदलना होगा, समानता की व्यवस्था निर्माण करनी होगी, आपको खुद एक अच्छा व्यक्ति बनना होगा, है कि नहीं। आप अगर अच्छा बनते, जैसा आप अच्छा व्यवसाय करते हैं, तो जो व्यवसाय करते हैं उससे हानि नहीं हो, दूसरों की ऐसा व्यवसाय करना है तो इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है। जो पारमिता में हमने वीर्य देखा है, परिवर्तन के लिए हमें जिस जैसे है वैसा नहीं रहने के लिए कहा है। एक आदर्श समाज व्यवस्था, आदर्श व्यक्ति बनने के लिए आपको कहा गया है। तो ऐश्वर्य का, साधन संपत्ति का बुद्ध ने स्वागत किया है, और वह प्राप्त करने के लिए उन्होंने हमें एक साहस निर्माण करने के लिए कहा है कि आप अपनी व्यवस्थाएं बदलिए, और व्यवस्था बदलेंगे तो निश्चित तौर पे मध्यम में आएंगे, ना ही यानी अभाव में रहेंगे, ना ही प्रभाव में रहेंगे, मध्यम अवस्था में रहेंगे। तो जाके हमारी जो योग्य इच्छाएं है, कुशल इच्छाएं है, रोजगार क्यों चाहिए, तो जीवन यापन करने के लिए, है कि नहीं। तो इस तरह से हम हमारे जो दायित्व है, और व्यवस्था भी मैंने आपको जो बताया कि जब समाज व्यवस्था बनती है, अच्छी बनती है, सुदृढ़ व्यवस्थाएं बनती है, तो लोगों को चोरी करने की जरूरत नहीं होती, है कि नहीं। जो वंचित होते हैं तो उसका सरकार जन कल्याण के माध्यम से उनको, उनके जो अधिकार है, उनके लिए जो प्राप्ति है, मिनिमम जो उनको मिलना चाहिए, जो वंचित है, जिनको नहीं मिला है, कुछ अन्यायग्रस्त है कि नहीं, उनको कुछ, उनका जो वाजबी है, उनको जो न्यूनतम जो प्राप्त होना चाहिए, जो सबके लिए स्वीकार्य चीजें हैं, वो प्रोवाइड करने का उनको प्राप्त हो। ऐसे व्यवस्थाएं जो समाज व्यवस्था है, सरकार करती है, समाज व्यवस्था करती है, तो इससे क्या होता है कि समाज में एक स्थिरता निर्माण होती है, ना व्यक्ति का संघर्ष नहीं होता। तो निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। कुछ और सवाल हो, प्रश्न हो तो निश्चित ही कमेंट्स में लिखिए। इस आई बटन पे क्लिक करके बुद्ध और उनके धम्म के बाकी के वीडियोस प्लेलिस्ट में आप प्रासंगिक के वीडियोस देख सकते हैं। और
वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों परिवार के लोगों के साथ में, ताकि एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए उनको प्रेरणा मिले, उनको साहस मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करिए आप नए हो तो, क्योंकि हमारे अपनी जो बुद्ध एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर की टीम जो संख्या है हमारी बढ़नी चाहिए। इस तरह से आपका बुद्ध के धम्म का प्रसार प्रचार करने के लिए सहयोग प्राप्त होता है। और हमें भी एक अच्छी ऐसी बात लगती है कि हमारे इस परिवार में यानी एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर में बहुत से लोग शामिल हो रहे हैं, तो अच्छा लगता है। तो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अंत में आप सभी के प्रति मैं मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।